इंग्लिश, जिसके कुछ टॉपिक सीख लेने से आप अपनी ग्रामर, ट्रांसलेशन और स्पीकिंग को बेहतर कर सकते हो। जी हाँ, आज हम बातें करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। आज जानेंगे इंग्लिश के इस टॉपिक के बारे में जो आपकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, साथ ही साथ आपके राइटिंग स्किल्स को बेहतर करने में भी मदद करेगा। आप सोच रहे होंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये कितने तरीके के होते हैं। रिलैक्स, आपके सभी सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले डाउनलोड द एमवाइब ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अमित सिसोदिया और जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं, आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, उनके एग्जांपल्स और उनके यूजेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या होती है? कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड फॉर हाइपोथेटिकल सिनेरियो दैट आर डिपेंडेंट ऑन अ सर्टेन कंडीशन और कंडीशंस। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल विश करने या कल्पना करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। पर कंडीशनल क्या होते हैं? लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। फॉर इंग्लिश, इफ यू डू नॉट फाइट दिस राइटियस वॉर, यू विल फेल इन योर ड्यूटी एंड लूज योर रेपुटेशंस। ऐसे ही कई हजारों सेंटेंसेस जिन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इन सेंटेंसेस को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, कंडीशन एंड रिजल्ट। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन, अगर तुम मिल जाओ। रिजल्ट, जमाना छोड़ देंगे हम। कंडीशनल सेंटेंसेस की डेफिनेशन को समझने के बाद अब मूव करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस पे। सो दे आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस एंड दे आर जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। Oh, there is one more. It is called mixed conditional. अब आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये चारों कंडीशनल्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं और ये कैसे यूज होते हैं। So let's understand each conditional one by one with the help of examples. अगर मैं ये सेंटेंस कहूं, if you throw any object in the air, it comes down. Oh, sorry. ऐसे सेंटेंसेस से आप क्या समझते हैं? मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला है तो वो नीचे तो आएगा ही, यानी इस सेंटेंस में ना बदलने वाली सच्चाई और फैक्ट है। ऐसे सेंटेंसेस को हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। तो चलिए जीरो कंडीशनल्स को हम अब थोड़ा डीपली समझते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस यूजेस द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट व्हाट इज ऑलवेज और जनरली ट्रू। यानी ऐसे सेंटेंसेस जो हमेशा सच्चे हों, जीरो कंडीशनल्स कहलाते हैं। लेट्स सी द स्ट्रक्चर। इफ सब्जेक्ट एंड द सिंपल प्रेजेंट इन कंडीशनल, इन रिजल्ट सब्जेक्ट एंड द सिंपल प्रेजेंट। ये दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हैं। कंफ्यूज्ड? चलिए एग्जाम्पल के साथ इनको और अच्छे से समझते हैं। इफ यू फील डिहाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो बहुत सारा पानी पीजिए। यानी कंडीशन क्या है? इफ यू फील डिहाइड्रेटेड, और रिजल्ट क्या है? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब ये बात तो सच है, डिहाइड्रेशन में पानी पीना चाहिए। अगर मैं ये भी कहूं ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर इफ यू फील डिहाइड्रेटेड, तो भी मेरा रिजल्ट चेंज नहीं होता, रिमेन्स द सेम। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। इफ यू जॉइन द लाइब्रेरी यू कैन बोरो बुक्स। सेम थिंग इस सेंटेंस में भी ट्रू है। आप लाइब्रेरी से बुक्स तभी बोरो कर सकते हैं जब आप लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। इफ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स। अगेन इस सेंटेंस में भी हम रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सच्चाई है, आयरन गर्म करने पर एक्सपेंड करता है। अब आप समझ गए होंगे जीरो कंडीशनल में रिजल्ट हमेशा सेम होता है। देयर इज अ टिप फॉर यू। जब आप सेंटेंस की शुरुआत इफ क्लॉज से करते हैं तो कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है दोनों क्लॉजेस को अलग करने के लिए, लेकिन जब आप सेंटेंस की शुरुआत मेन क्लॉज से करते हैं तो अब कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता इफ वहां एज अ कंडीशन कंजंक्शन काम कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मिस द ट्रेन टेक द बस, माइंड द कॉमा हियर, एंड टेक द बस इफ यू मिस द ट्रेन, माइंड द कॉमा हियर ऑल्सो। चलिए मैं 2 एग्जाम्पल्स और दे देता हूं। If you freeze water, it turns into ice,
and if you don't eat healthy food, you get sick. It's time to prove yourself. Write 5 sentences on zero conditional. Now let's discuss the first conditional. If it rains, you will get wet. You might be thinking कि सर आप जीरो कंडीशनल सेंटेंस का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बट नो, ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल का एग्जाम्पल है. हाउ? लेट्स फाइंड आउट. व्हेन आई से द सेंटेंस इफ इट रेन्स यू विल गेट वेट, ये कोई ट्रुथ या फैक्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोबेबिलिटी है. अगर बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे. तो बारिश होने का मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं, ये पूरा सच नहीं है. ये एक पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन है. बारिश होगी और भीगना एक प्रोबेबिलिटी है. तो चलिए कंडीशनल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं. दिस कंडीशन इज यूज्ड फॉर शोइंग प्रोबेबल रिजल्ट, यानी किसी संभावित रिजल्ट के लिए फर्स्ट कंडीशन का इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्ट कंडीशन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं. कंडीशनल इफ देन सिंपल प्रेजेंट एंड रिजल्ट सब्जेक्ट विल एंड इन्फिनेटिव होगा. अगर कंडीशन इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस विल प्लस इन्फिनेटिव होता है. चलिए आसान तरीके से इसे समझते हैं बाय यूजिंग एग्जांपल्स. इफ आई पास दिस एग्जाम आई विल गेट अ गुड जॉब. यहाँ इफ आई पास दिस एग्जाम ये कंडीशन है एंड आई विल गेट अ गुड जॉब ये एक रिजल्ट होगा. एक और एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं. इफ आई हैव लॉट्स ऑफ मनी I will travel around the world. यहाँ if I have lots of money ये कंडीशन है and I will travel around the world एक रिजल्ट होगा. ये रहे मेरे 2 और एग्जाम्पल्स. If you drop that glass, it will break. If you don't hurry, you will miss the train. It's your time to show your power of understanding. Write 5 sentences on first conditional. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ. If you had wings, you would fly in the sky. यानी अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम उड़ जाते. This is hypothetical. कुछ ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि ये नहीं हो सकता. Basically, this is an impossible condition or situation. ये है second conditionals. चलिए second conditional को definition की मदद से समझते हैं. This conditional is used to speak about a hypothetical situation, or it is also used to talk about things that cannot or unlikely to happen. Now let's see the structure. If plus past simple subject and then would then infinitive. यहाँ if plus past simple condition है, whereas subject plus would plus infinitive result है. Relax. चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. If I were a king, I would help the subject. अगर मैं राजा होता एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो मैं अपनी प्रजा की मदद करता. ये एक हाइपोथेटिकल आउटकम है, जबकि द रियलिटी इज डिफरेंट. ना मैं राजा हूं और ना मैंने अपनी प्रजा की मदद की है. इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाई अ बिग पैलेस. इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. आई वुड बाई अ बिग पैलेस ये एक हाइपोथेटिकल आउटकम है. Here you can understand कि reality बिल्कुल अलग है. For example, if he were a robot, he would solve any problem in seconds. If I met Mr. President, I would say hello. अब टाइम है आपकी नॉलेज चेक करने का. सेकंड कंडीशनल पर 5 सेंटेंसेस लिखो. अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले कंडीशनल के बारे में, which is the third conditional. If it had rained, farmers would have saved the crop. अगर बारिश होती तो फार्मर्स अपनी फसल को बचा लेते. ये कल्पना है. रियलिटी में ना बारिश हुई और ना ही फसल बची, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर पास्ट में बारिश होती तो फसल बच जाती. आइए समझते हैं थर्ड कंडीशनल की डेफिनेशन को. द थर्ड कंडीशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन अनरियलिस्टिक एक्शन और सिचुएशन इन द पास्ट. मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, यानी ऐसी बातें जो पास्ट में बस एक कल्पना मात्र हैं. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्ड कंडीशनल. इफ सब्जेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट वुड हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल. कंडीशन इफ प्लस सब्जेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट. रिजल्ट सब्जेक्ट प्लस वुड हैव देन पास्ट पार्टिसिपल. लेट मी मेक दिस सिंपल टू अंडरस्टैंड और इसके लिए हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस.
If they had not taken him to the hospital on time, he would have died. यहाँ hypothetical condition क्या है? If they had not taken him to the hospital on time, और hypothetical result क्या है? He would have died. जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। किसी इंसान को टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया गया और उसकी जान बच गई। If they had informed the police, they would have averted the danger. ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। रियलिटी में दे फेस्ड द डेंजर क्योंकि दे डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज द पास्ट, सो मन में हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचने के अलावा नथिंग कैन बी डन। लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। इफ आई हैड लर्नड इंग्लिश, आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब। इफ यू हैड कम टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। क्या आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल सोच सकते हैं? राइट 5 एग्जांपल्स। अब तक इस वीडियो में हमने 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स के बारे में बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं मिक्स कंडीशनल के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, मिक्स कंडीशनल में 2 कंडीशंस मिक्स होती हैं, बट दे आर नॉट जीरो और फर्स्ट कंडीशनल। मिक्स कंडीशनल में सेकंड और थर्ड कंडीशनल को मिक्स किया जाता है। टू कॉम्प्लिकेटेड। चलो इसे भी समझते हैं, आसान बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमने वीडियो में क्या जाना कि सेकंड कंडीशनल हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर बेस्ड होती है। थिंग्स दैट आर अनलाइकली टू हैपन। इफ प्लस सब्जेक्ट पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वुड देन इंफिनिटिव। इफ आई हैड मनी आई वुड बाई अ पैलेस। और थर्ड कंडीशनल पास्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन और आउटकम पर बेस्ड होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। If plus subject past perfect, subject plus would plus have plus past participle. If you had come to me, I would have helped you. इन्हें मिलाकर मिक्स कंडीशनल कैसे बनाते हैं? Let's understand this with the help of a sentence. If I had studied more, I would be a doctor now. इस सेंटेंस में एक हाइपोथेटिकल पास्ट सिचुएशन है और एक अनरियल रिजल्ट है, यानी if plus past perfect is mixed with would plus infinitive. लेकिन the reality is different. यदि मैं पास्ट में पढ़ लेता ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, रिजल्ट प्रेजेंट में अनरियल है। क्या आप मिक्स कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ और सेंटेंसेस सोच सकते हैं? राइट 5 एग्जांपल्स। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द कंडीशनल्स। जीरो कंडीशनल्स। If ice melts, it changes into water. First conditionals. If you leave now, you will reach home before sunset. Second conditional. If you had millions of dollars, you would travel around the world. Third conditional. If you had taken a taxi, you would have got there in time. Mixed conditional. If Manya hadn't lost her job, she wouldn't be unemployed. इतना सब पढ़ने के बाद बात आती है फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल में क्या फर्क होता है। लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। इफ आई बिकम अ पॉलिटिशियन, आई विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल। ये एक प्रोबेबल कंडीशन है। यहाँ एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और वो पॉलिटिशियन बन भी सकते हैं और नहीं भी। इफ आई बिकेम अ पॉलिटिशियन, आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। यहाँ एक ऐसे इंसान है जो इलेक्शन फाइट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है। तो ये है सारी जानकारी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। रेगुलर प्रैक्टिस और फोकस के साथ पढ़कर यू कैन इजीली एस इन इंग्लिश ग्रामर, ये मेरी गारंटी है। टू वॉच more such informative videos, download the mBibe app now and subscribe to our channel. Till then, happy learning, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.